हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर 1 है सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1.3 का हम प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के को जानते हैं। क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी के बराबर नहीं है, देन ए इज अ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पे कह क्या रहा है, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी आपके पास दो सबसेट है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए एंड बी दो आपके पास सेट्स हैं। तो चलिए, ए हमारे पास एक सेट हो गया ए, और ए हमारे पास एक सेट हो गया बी। ठीक है ना, और ये कह रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट क्या होंगे, बी में कंटेन करेंगे। तो देखिए, आपके पास सेट क्या है, ए सेट है आपके पास 1 2 3, और बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में हम यह कह रहे हैं कि जो ये आपका ए सेट है या बी सेट, ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में क्या करें, कंटेन करें। तो आप मुझे बताइए कि क्या ए सेट के सभी एलिमेंट आपको बी सेट में कंटेन कर रहे हैं? देखिए, 1, हाँ 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट आपके बी सेट में कंटेन कर रहे हैं। यानी कि आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ए सेट बी सेट के बराबर है? नहीं है। ठीक है ना, ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है, नहीं है ना। ए जो है आपका, ये आपका सबसेट है बी सेट का, इतना तो आप समझ गए। फिर हम क्या कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या ए सेट जो है वो आपके बी सेट के बराबर है? नहीं है, क्योंकि देखिए ए सेट में आपका 4 नहीं है, इसलिए हमारे बी सेट के बराबर नहीं है। इतना तो आप समझ गए। अब क्या कहा जा रहा है कि अब क्या कहा जाएगा कि जो ये आपका ए है ना, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सेट। इस ए को क्या कहेंगे? इस ए को कहेंगे प्रॉपर सेट। ठीक है, और बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे सुपर सेट। बी को कहेंगे सुपर सेट। शायद अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, सिंपल, हम कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है ना, और यदि आपका ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है यदि बी का सबसेट है, ए क्या है, यदि बी का सबसेट है, ध्यान से देखिए, यदि आपका ए क्या है, इस बी का सबसेट है, तो इस ए को क्या बोलेंगे, इस ए को बोलेंगे कि ये हमारा पावर सेट है। और बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे यह क्या है, सुपर सेट है। ठीक है ना, यानी कि ये आपका जो ए और बी है, इसमें यदि प्रॉपर सेट आपको बोलना होगा तो किसको बोलेंगे? इस ए वाले को बोलेंगे, इस ए वाले को बोलेंगे। ठीक है ना, इस ए वाले को बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा प्रॉपर सेट है, और जिस सेट में इसके सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, याद रखिए, जिस सेट में इसके सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, वह क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा सुपर सेट। तो आपको प्रॉपर सेट और सुपर सेट तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं। देखिए, सिंपल कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो सेट हैं। ठीक है ना, आप इतना याद रखिए, कोई भी सेट यदि किसी सेट का सबसेट है, जैसे यहाँ पे ए जो है ये बी का सबसेट है, तो ए यदि बी का सबसेट है तो हम ए सेट को क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर सेट है, और बी सेट को क्या बोलेंगे, यह सुपर सेट है।
सुपर सेट क्या होता है कि एक बड़ा सेट होता है, ठीक है ना। सुपर सेट एक बड़ा सेट होता है और इस बड़े सेट में कई सारे सेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा सेट ले लेते हैं, एक अलग एग्जांपल लेते हैं और इसमें पास हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट है। और हमारे पास एक और सेट है बी, यहाँ पे एलिमेंट है 2 3 और एक सेट है सी, यहाँ पे एलिमेंट है 4 1 और 3, ठीक है ना। तो अब देखिए बी क्या है, बी ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन कर रहे हैं और सी भी ए का सबसेट है ना, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट भी ए सेट में कंटेन कर रहे हैं। यानी कि ये जो ए है ये बहुत बड़ा सेट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस जो सेट है इस सेट के एलिमेंट ही कंटेन कर रहा है। तो याद रखिए जिस से ये जो सेट है आपका बी, ये आपके ए सेट में एलिमेंट में कंटेन कर रहा है, इसलिए ए सेट जो हो रहा है ये इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपका सुपर सेट है। इस ए को बोलेंगे सुपर सेट और बी को बोलेंगे कि ये आपका प्रॉपर सेट है। बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे ये प्रॉपर सेट है, ठीक है ना। तो जो सेट जिसमें कंटेन करता है, जो सेट जिसमें कंटेन करता है, यानी कि यदि ये ए सेट में कंटेन कर रहा है तो इसे बोलेंगे सुपर सेट और इस सेट को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। आई होप कि आपको प्रॉपर सेट और सुपर सेट समझ में आ गया होगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये आपका सेट है तो इसको हमने बोल रहे थे प्रॉपर सेट, ये है आपका सुपर सेट। लेकिन सपोज डेट आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए बी का सबसेट हो एंड बी यानी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, ए बिलोंग्स नहीं है, आपका ए है, ये आपका सबसेट है, ठीक है ना, ये आपका सबसेट है, ठीक है, ये आपका सबसेट है। तो ए यदि आपका सबसेट है बी का एंड बी आपका सबसेट है ए का, एक काम करते हैं इसको अलग ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप बिलोंग्स समझ जाएंगे, बिलोंग्स टू। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ए आपका सबसेट है बी का और बी आपका सबसेट है ए का। उस कंडीशन में क्या होगा, ए यदि आपका सबसेट हो जाए बी का और बी भी सबसेट हो जाए ए का, तो ये क्या होगा, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए यदि बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो रहा है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो रहा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपके दोनों सेट इक्वल हों, ठीक है ना, यानी कि ऐसा तभी हो सकता है जब आपके दोनों सेट इक्वल हों। तो इसका यूज जो होता है वह इक्वल सेट प्रूव करने के लिए होता है। आपकी क्लास 11th में नहीं है, आगे की क्लासों में आपको यह मिलेगा, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रूव इक्वल सेट, इक्वल सेट को कैसे प्रूव करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, आप इसे याद रख सकते हैं। हालांकि आपकी क्लास 11th में ये नहीं है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको प्रॉपर सेट जो है वह प्रॉपर जो सबसेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम देखिए क्या समझ लेते हैं, सबसेट ऑफ दी, देखिए ये क्या कहा जा रहा है, रियल नंबर आप पढ़े होंगे। सबसे पहले इसको छोड़िए, हम आपको यह समझा दे रहे हैं कि आप रियल नंबर पढ़े होंगे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल, ठीक है ना, एक होता है इरेशनल नंबर। ये आपने रियल नंबर पढ़ा होगा तभी ये चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। रियल नंबर नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये रियल नंबर भी क्या होता है, ये जो भी रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये जो सारे नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर में होते हैं। और रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वही चीज समझने वाले हैं कि जो भी आपके नंबर हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर, यह किसका सबसेट है, हम वही चीज यहाँ पे समझेंगे। ये आपको तभी समझ में आएगा
जब आपको रियल नंबर अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n, ठीक है ना, यानी कि जो नेचुरल नंबर n है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है क्या है, ये किसका सबसेट है, तो ये जो आपका नेचुरल नंबर का सबसेट है ये आपका रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे यह देख लीजिए इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर भी हम क्या जानते हैं, इंटीजर भी रियल नंबर के अंदर ही आता है, यानी कि जो इंटीजर होगा, इंटीजर भी क्या होगा, इंटीजर, ये जो आपका जेड है, जेड इज द सबसेट ऑफ आर, जेड भी क्या होगा, सबसेट होगा आपके रियल नंबर का। वैसे ही आपका जो रेशनल नंबर होगा ये भी आपका सबसेट होगा आपके रियल नंबर का। देखिए x इक्वल टू एम बाई एन, पी बाई क्यू भी हो सकता है, एम बाई एन भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और जो वहां पे पी बाई क्यू रेशनल नंबर में ही होता है ना कि पी बाई क्यू और पी एंड क्यू बिलोंग करता है आपके इंटीजर में, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एम बाई एन, कोई दिक्कत नहीं, यह भी हो सकता है, ठीक है। एम एन आपका बिलोंग करना चाहिए जेड में, जेड क्या है आपका इंटीजर है, एन नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी क्या है, तो रेशनल नंबर भी आपका सबसेट है किसका, रियल नंबर का। वैसे इसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है कि दी सेट ऑफ ऑल ई रेशनल नंबर, जितने भी ई रेशनल नंबर है ये भी क्या होंगे, सबसेट है आपके रियल नंबर का। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि क्या होल नंबर सबसेट है आपके नेचुरल नंबर का, होल नंबर सबसेट है आपके नेचुरल नंबर का। देखिए आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, तभी ये आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अगर नहीं आता है आपको तो आप पीछे लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये आपका होल नंबर आपके नेचुरल नंबर का सेट है, नहीं होल नंबर, सॉरी, होल नंबर जो है आपका होल नंबर है क्या, ये आपका सबसेट है नेचुरल नंबर का, नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में क्या एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। और आपके नेचुरल नंबर में क्या एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ के सभी एलिमेंट एन में इस सेट में कंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए 0 है, छूट जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर सबसेट नहीं है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। W इज नॉट सबसेट ऑफ एन, ठीक है ना, होल नंबर सबसेट नहीं है नेचुरल नंबर का। इसी तरीके से जैसे आपका T है, T क्या होता है, ई रेशनल नंबर, तो क्या ई रेशनल नंबर आपका सबसेट है रियल नंबर का, डेफिनेटली है, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पार्ट में बटा होता है, यानी कि टी जो है ये भी आपका सबसेट होगा इसका रियल नंबर का। तो यदि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये सारे के सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपका है नेचुरल नंबर, और आप मुझे बताइए कि क्या नेचुरल नंबर सबसेट है आपके इंटीजर का, नेचुरल नंबर आपके इंटीजर का सबसेट होगा, बताना है। तो देखिए नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4, और इंटीजर में हमारे पास क्या एलिमेंट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। यानी कि n के जो n जो है, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट आपके जेड वाले में यानी कि इंटीजर में कंटेन कर रहे हैं, यानी कि n जो होगा सबसेट होगा इंटीजर का। हाँ यदि हम इसका अपोजिट करें कि जेड, बताइए कि जेड आपका सबसेट है कि नेचुरल नंबर का, उस कंडीशन में जो आपका इंटीजर का सेट होता है वह नेचुरल नंबर का सेट सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 -1 जो है वो आपके नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कंटेन नहीं करेगा। तो हम क्या कह देंगे कि जेड इज नॉट सबसेट ऑफ एन, ठीक है ना, बट ये आपका एन आपका सबसेट होगा जेड से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपने समझा कि कौन सबसेट होगा, कैसा है। और आइए अब कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
आपके पास दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि राइट डाउन ऑल पॉजिटिव सबसेट ऑफ ए। अभी जो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि पॉसिबल सबसेट आप कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इसका पॉसिबल सबसेट फाइंड करेंगे। हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो हम उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ए का एक फार्मूला होता है 2 टू दी पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यानी कि जो पॉसिबल आपको सबसेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं पॉसिबल सबसेट, ठीक है ना। तो इसका पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि जो आपका इम्पटी जो सेट होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है। इतना तो आप जानते हैं कि जो इम्पटी सेट होता है सभी सेट का सबसेट होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि इम्पटी सेट क्या होता है, सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका जो पहला सबसेट हो जाएगा वो इम्पटी हो जाएगा, और दूसरा एक खुद ही हो जाएगा, आपका 4 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी जो सेट होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। तो इस तरीके से इसके दो पॉसिबल सबसेट बन रहे थे जो हमने निकाल दिया। आइए एक और आपका क्वेश्चन है, यहां पर भी हमको पॉसिबल सबसेट निकालना है। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 टू दी पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट का। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे रख दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो पॉसिबल सेट मिलेगा वह 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए इसका पॉसिबल सेट लिख लेते हैं, पॉसिबल सेट। इसका पॉसिबल सेट कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका पॉसिबल सेट हो जाएगा, आप जानते हैं कि इम्पटी सेट क्या होता है, सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा इम्पटी सेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम जानते हैं कि सभी सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो उसको भी लिख लीजिए, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सभी सेट क्या होता है, स्वयं का सबसेट होता है, तो हमने इसी सेट को लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लिख लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिए 3। ये भी, ये क्या है, ये जो 2 है, क्या यह आपका सबसेट नहीं है ए का, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 2 भी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है सेट ए में। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए जो है यह सबसेट है आपका ए का। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे उसको हम फाइंड करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।